हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित गोयल एंड आप देख रहे हैं लीगल रोहित। आज का हमारा टॉपिक है अबैटमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हमको जानना होगा अबैटमेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है। इसको बोलते हैं बहकाव। नाउ वी हैव टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ अबैटमेंट। अबैटमेंट बेसिकली मीन्स द एक्शन ऑफ instigation, encouraging and promoting a person into committing an offense. Now, there are three keywords in our meaning. We have to first know about the three keywords. Our first keyword is instigation. Second one is encouraging. And the third one is promoting. इंस्टिगेशन को क्या बोलते हैं? भड़काना। एनकरेजिंग उत्साहवर्धक या आशा दिलाना। प्रमोटिंग को हम कहेंगे बढ़ावा देना। ऑफेंस को क्या कहते हैं? अपराध। तो इसका मतलब क्या निकलता है? ऐसा कार्य जो भड़काए, उत्साहवर्धक या आशा दिलाए और किसी पर्सन को बढ़ावा दे कि वो कोई अपराध करे। We have the case law about this. करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नाइनटीन 1961 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अबैटमेंट का मीनिंग बताया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट defines the word abet as to aiding or to helping others to committing an illegal act. तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि बैट वो है किसी को एडिंग करना, किसी की सहायता करना और किसी को ऐसी सहायता प्रदान करना कि जिससे वो कोई इलीगल एक्ट कमिट करे। नाउ वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ अबैटमेंट। So we have three types.
first one is instigation. The second one is conspiracy. And the third one is intentional aiding. Now we have to know about three of the types. The first one is instigation. In इंस्टिगेशन का मैंने आपको पहले भी मीनिंग बताया है। इसका मतलब है किसी को भड़काना। हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इंस्टिगेशन क्या होता है। तो हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन है इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन में क्या है, किसी को भड़काकर उससे क्राइम करवाना। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। There was a police officer comes to arrest person B, but पुलिस ऑफिसर ने कभी बी को देखा नहीं है, तो उसको ये नहीं पता कि बी कौन है। There was a person C and person Z. C जो कि Z का एनिमी है, वो देखता है कि पुलिस ऑफिसर को नहीं पता कि बी कौन है, तो वो जानबूझकर मिसरिप्रेजेंटेशन करता है कि पुलिस ऑफिसर that the Z is B. उसकी ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर जेड को अरेस्ट कर लेती है। नाउ सी इज liable for instigation. नेक्स्ट है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है दो लोग मिलकर सेम इंटेंशन से एक क्राइम को अंजाम देते हैं। इसमें ओनली मेयर एग्रीमेंट ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल। देयर मस्ट बी द एक्ट हैपन। फॉर एग्जाम्पल, A and B agreement to murder C, but mere agreement is not an offense under abatement. If they murder C, then they liable. Under abatement. Now we have to discuss intentional aiding. इंटेंशनल एडिंग क्या होता है कि हम किसी हीट ऑफ मोमेंट को देखते हुए उसमें कुछ ऐसी सहायता प्रोवाइड कर देते हैं कि जिससे वो सामने वाला बंदा कोई ऑफेंस कमिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज पर्सन ए एंड बी, दे आर फाइटिंग।
There are person C who is also the enemy of B. वो इस हीट ऑफ द मोमेंट को देखते हुए ये दोनों तो लड़ ही रहे हैं, तो वो ए को ए के हाथ में गन दे देते। Now we are going to discuss the basic ingredients of bat paint. There are three basic ingredients. If anyone is missing, no bat paint is completed. The first one is a batter. Second one is principal offender. And the third one is offense abated. Who is better? The first one who instigates. Who is principal offender? Who commits the crime. In offense abated, वो offense जो इसने बैक किया, इसने वो कमिट किया, ये है वो। Now we are going to discuss the difference between the criminal conspiracy and the abatement. The first one is definition clause. In criminal conspiracy, in IPC it was section 120A and now in BNS it is section 61. In abatement, it was in IPC section 107 but now in BNS it is section 45. The second one is scope. The criminal conspiracy is the specific form, but the abatement has the broader the scope. Third one is parties. In criminal conspiracies, both the parties are called conspirators. But in abatement, one is a abettor and the other is principal offender. The fourth one is punishment. In criminal conspiracy, they both have the same punishment. But in abatement, better gets the half the punishment of the principal offender. The fifth one is nature of offense. In criminal conspiracy, it is the substantive offense, but in abatement, the abettor is not doing the substantive offense. The sixth one is overt act. In criminal conspiracy, the mere agreement is sufficient for the punishment, but in abatement, there must be the illegal omission for punishment. Next, we have seen in Hindu law there are also the cases of abatement. Now, in Hindu law there are 6 accessories we are going to discuss.
The first one is आरंभकर्ता. Who is the आरंभकर्ता? He is a batter. Second one is दोषवर्ग. Who is दोषवर्ग? Is principal offender. The third one is आश्रय. It is harbor. The fourth one is सहायक. It is aiding. Fifth one is मार्ग अनुदेशक. It is who shows the path, who shows the way. And the last sixth one is अनुबोधक. He is supporter. There are 6 accessories. The first one is आरंभकर्ता. वो व्यक्ति जो बैट्समैन को आरंभ करता है. आरंभ कौन करता है? अ बैटर. सेकंड वन इज दोषवर्ग. वो कौन सा व्यक्ति है जिसका बैट्समैन में दोष होता है? वो है प्रिंसिपल ऑफेंडर. तो थर्ड वन इज आश्रय. आश्रय प्रोवाइड करना मतलब हार्बर. फोर्थ वन है सहायक, जो सहायता प्रदान करते हैं मतलब एडिंग. फिफ्थ वन इज मार्ग अनुदेशक. वो व्यक्ति जो मार्ग दिखाता है, हु शोज द वे. एंड द लास्ट वन इज अनुबोधक. उनको सपोर्ट कौन करता है? सपोर्टर. नाउ आफ्टर द हिंदू लॉ देयर आर आल्सो 4 कैटेगरीज इन इंग्लिश लॉ. We are going to discuss the 4 categories of English law. The first and second category is the principal, and the third and fourth category is the accessory. First one is principal of first offender. And the second one is principal of second offender. Now we have to discuss who is the first offender and who is the second offender. First one is who commit the offense. Second one is who is
present at the crime scene and aiding or helping to commit crime, to commit offense. In English law, they are treated separately. In Indian law, they treated as equal. The next is third and fourth category. The accessory. This word is in common law, but in legal terminology, it is accomplice. The third one is accessories before the fact. Fourth one is accessories after the fact. In English law, it is treated as same, but in Indian law, accessory before the fact is law of abatement, and accessory after the fact is law of harboring. They are separate topics. The law of abatement in IPC, it was section from 107 to 120. But now in BNS, it is from section 45 to section 60. Law of harboring in IPC it was section 130, now it is 158. It is 136. Now section 164. Section 157 is now section 189 surplus 7. Section 201 is now 238. 212 is now 249. 216 is now 253 and 216 is now 254. In next video, we will discuss the complete provisions of abatement
and heartbreak. I hope you understand the concept. Thank you for watching my video.